पौड़ी के द हंस फाउंडेशन की ओर से वन क्षेत्रों की रक्षा को लेकर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में वैष्णवी कला ने प्रथम, एंजेलिना सिंह ने दूसरा और प्रगति वर्मा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण PLB मनुष्य खुगशाल ने छात्र छात्राओं को कानून के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर आर संतोला, पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा। तो जो आज ये मांस पकड़ा गया, संभवतः ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भैंस का मांस है पैलों का, लेकिन ये लैब में सैंपल भर दिया हमने। ये लैब में जाएगा, वहाँ से क्लियर फाइनल डायग्नोसिस वहीं से पता चलेगी। भैंस का मांस प्रतीत हो रहा है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को एक वाहन में प्रतिबंधित मांस होने पर वाहन को रोककर तलाशी ली, तो उसमें मांस मिलने पर पुलिस को सौंप दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शिवसेना जिला प्रमुख विजय कुमार अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। जब वह नगर के मुख्य चौराहा पर पहुंचे तो देखा कि एक पिकअप वाहन वहां से निकल रहा था। इसमें लाल रंग का पानी निकल रहा था। शक हुआ कि इसमें मांस जा रहा है। उन्होंने वाहन का पीछा किया और वाहन को टेढ़ाघाट के पास पकड़ लिया। है कि मैं अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। हमने मेन चौराहे पे देखा कि एक गाड़ी जा रही जिससे से लाल पानी टपक रहा था। हमें शक हुआ कि इस गाड़ी में मांस है। उस गाड़ी का हमने पीछा किया और आगे जाके टेढ़ाघाट जब उस गाड़ी को पकड़ा है तो देखते हैं कि इसके अंदर बड़े बड़े मांस के पीस थे, जिसको हमने पकड़कर थाने में पुलिस को सुपुर्द कर दी। मसूरी के गनहिल के पानी के टैंक पर अनाधिकृत के रूप से हो रहे अतिक्रमण और निर्माण को लेकर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी ने कार्रवाई शुरू की। यह अनाधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील किया गया। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बाद मसूरी गनहिल टैंक पर अनाधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। अन्य अनाधिकृत दुकानों पर कार्रवाई किए जाने की कार्य योजना तैयार की जा रही है। पूर्व में दुकानें आवंटित हुई थी, उनमें से कुछ यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अवैध रूप से इस पे उसकी एग्जावेशन खुदाई कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले ही पूर्व में यहाँ पे सब लोगों को हमने इंटीमेट किया कर रखा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसमें अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो भी इसमें अनलोड है उसको नहीं। ऋषिकेश में नवनियुक्त ट्रैफिक इंचार्ज शुभम कुमार ने पहाड़ों में हुई बर्फबारी के बाद राज्य में बड़ी ठंड को देखते हुए होमगार्ड को ठंड से बचने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। ट्रैफिक इंचार्ज ने क्षेत्र में ट्रैफिक ड्यूटी करने वाले 35 होमगार्ड को गर्म टोपी उपलब्ध कराई। ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि गर्म टोपी के अलावा सर्दी की बरसात से होमगार्ड को बचाने के लिए जैकेट की व्यवस्था भी करने की कोशिश की जाएगी। उनको ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर रूप से चलाने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ISBT ट्रांसपोर्ट नगर लालपुल के आसपास यात्रियों और जरूरतमंदों को कंबल बांटे। मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ अलाव और रेन बसेरों की व्यवस्था का जायजा लेने निकले। इस दौरान उन्होंने लोगों का हालचाल भी जाना। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी और ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो जनपदों में भी चला।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों से सख्त भू कानून के लिए रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने समाज के हर वर्ग से सुझाव शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस मामले में सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिलाधिकारियों को इस संबंध में हर तहसील से आई रिपोर्ट का गहन विश्लेषण करने के भी निर्देश दिए। देहरादून के सीडीओ अभिनव शाह ने डोईवाला विकासखंड के तहत रानी पोखरी में उत्तरा एम्पोरियम और आईटीडीए गोथर सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान आउटलेट में सामान की क्वालिटी और सफाई व्यवस्था पर गौर किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ उत्पादों की कमी देखने को मिली है, जिसे देखते हुए हम ट्राइफेड और हिमाद्री कंपनी से बैठकर चर्चा कर रहे हैं ताकि उनके उत्पादों को हमारे आउटलेट में रखकर बिक्री बेहतर की जाए। देखिए सब, मैं एक औचक निरीक्षण पे गया था, तो जो उत्तरा हमारा आउटलेट है और वहाँ पे उत्तरा कैंटीन भी है बिल्कुल हाईवे पे रानी पोखरी में, तो उसका मैंने निरीक्षण करा था। तो उसमें यही देखा गया था कि कैसे कैसे इन्होंने प्रोडक्ट्स रखे हैं, साफ सफाई व्यवस्था है कि नहीं है, और जो लोग आ रहे हैं वो उनको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। तो मुख्यतः जो उत्तरा कैंटीन है वो तो अच्छी स्थिति में थी, साफ सफाई भी अच्छी थी वहाँ पे। कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पे कम थे, तो उसमें हम आगामी अब इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि हम और जो डिपार्टमेंट्स हैं, ट्राइफेड है, आपका हिमाद्री है, उनसे हम मीटिंग करके उनके प्रोडक्ट्स भी वहाँ के रखवाएंगे ताकि उनकी सेल और। कांग्रेस ने उत्तराखंड में शुरू हुई चारधाम यात्रा का समर्थन किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि चारधाम यात्रा हमारी आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसे में शीतकालीन चारधाम यात्रा से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोगों के रोजगार में भी वृद्धि होगी। यह एक अच्छी पहल है। जो चारधाम यात्रा है वो कांग्रेस की आइडिया था, कांग्रेस ने इसे शुरू किया था। अब इसे बीजेपी सरकार को आगे बढ़ाना चाहिए। चारधाम यात्राओं का क्या हाल था आपको मालूम है, लेकिन कुछ बात पीछे करके ये हमारी लाइफलाइन है। उत्तराखंड की रोटी रोजी, हमारे लगभग 5.5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। तो शीतकालीन यात्रा होनी चाहिए। देवी देवताओं की तो पूजा हमेशा होती है, कोई ऐसा टाइम ही नहीं होता कि ना हो। वो लोगों में भ्रम है कि साहब शीतकाल में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री। उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी नजर आ रहा है। शाम होते ही शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिसको देखते हुए नगरपालिका विकासनगर की ओर से सामुदायिक रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही मंडी चौक, वेदांत चौक, पहाड़ी गली चौक, रामकुमार चौक, डाकपत्थर रोड, तिराहा चौक पर अलाव की व्यवस्था भी की गई है। सारा निराश्रित लोग हैं, उनके लिए रैन बसेरे की व्यवस्था अपने स्वामित्व की सामुदायिक भवन में की गई है, जिसमें 13 बेड लगाए गए हैं, जिसमें चादर के साथ साथ रजाई आदि की व्यवस्था, साफ सफाई हेतु पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त पालिका द्वारा पूर्व की भांति 7 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, और अन्य जगहों पर कोई डिमांड आती है तो उसके हिसाब से वो भी। मंत्री धामी के कार्यों की कांग्रेसी विधायक भी मुरीद बन गए हैं। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री की घोषणा और अन्य योजनाओं से हो रहे विभिन्न विकास कार्यों के लिए लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके ओर से लोहाघाट विधानसभा की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा गया था, जिसका मुख्यमंत्री की ओर से संज्ञान लिया गया। सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई बैठक में 22 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, सतपाल महाराज मौजूद रहे। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन भी किया गया।
पहली विजिलेंस से फैसला हुआ था और उपभोक्ता भी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि अगर कोई उपभोक्ता सब्सिडी पाने के लिए गलत तरीका अपना रहा है तो उनसे 2 गुना वसूला जाएगा और इसका फैसला डीएम करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एलएमआईजी को लेकर भी फैसला किया गया। इसके अलावा विभिन्न विभागों और कर्मचारियों के मामलों को लेकर भी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। और उत्तराखंड में मौसम के बदलाव के साथ ही कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश भर में सर्दी से बचाव के लिए व्यवस्थाएं की जा रही है। चौराहों पर अलाव जलाने के साथ साथ रेन बसेरे और गरीबों को कंबल वितरण कार्यक्रम हो रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देहरादून के आईएसबीटी पर गरीब लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी स्थित रेन बसेरे का भी निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने रेन बसेरे में रह रहे लोगों का कुशल क्षेम भी जाना। काशीपुर में एसओजी टीम ने 225 खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत 32 लाख रुपए है। एसपी कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने इस मामले का खुलासा किया। मोबाइल मिलने पर लोगों ने एसओजी टीम का आभार जताया। कई महीनों से लोगों के मोबाइल जो गुम हुए थे उनको एसओजी की टीम के द्वारा सर्विलांस पर लगाया गया था, जिसमें कुल 225 मोबाइल बरामद किए गए थे। इनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। आज उन मोबाइल को जो उनके असली धारक हैं। काठगोदाम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो मोटरसाइकिल से अवैध चरस की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से कुल 1.104 किलोग्राम चरस बरामद की। पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान इस कार्रवाई को अंजाम दिया। चौफला पे जो पकड़े गए हैं ये काठगोदाम की तरफ या हो सकता है कि यूटेन की तरफ जा रहे हों, लेकिन पुलिस को सूचना मिली। पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान इनसे चरस बरामद हुई है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुई है। इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। कितनी चरस बरामद हुई है सर? 1 किलो 104 ग्राम चरस बरामद हुई है। कहाँ के रहने वाले थे ये दोनों आरोपी? दोनों दमोह ढूंगा के हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल